बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खलल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उसका पाकिस्तान बचाओ मार्च है और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस मार्च के हवाले से मैंने नहीं देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर को बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है। लेकिन अगर उस मार्च के हवाले से बात की जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हाफ़िज़ अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है उनकी सरबराही में मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और उस हवाले से बड़े मुख्तलिफ जो कलर्स हैं देखने को मिले हैं और जिस तरीके से एक लीडर जो है अवाम के अंदर किस तरह घुल मिल रहा है और मुख्तलिफ जो चीज़ें वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सामने आई हैं। इससे पहले मैंने कभी भी पाकिस्तान के किसी लीडर को इस तरह अवाम के अंदर घुलते मिलते नहीं देखा। और जिस तरीके से आपने देखा, कभी वो बग्गी पे सवारी करते नज़र आते हैं, कभी वो घुड़सवारी करते नज़र आते हैं, कभी वो मोटर बाइक पे सवारी करते नज़र आते हैं और कभी साइकिल पे आगे वो किसी बच्चे को बिठा के या नौजवान को तो वो उसकी सवारी करते नज़र आ रहे हैं। अवाम का जिस तरीके से जिस जोशो जज्बा से उनको वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुल्तान में एक बहुत अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि जो भी लोग अगर बेगुनाह पकड़े गए हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन या इस तरह के बच्चे या कोई घर के कफ़ील हैं और उनके अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली, तो उनको भी उस पर भी सिला रहमी के हवाले से उन्होंने हुकूमत से हुकूमत वक्त से मुतालबा किया। और साथ एक और उन्होंने बात की पब्लिक जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से अवाम का जो बेसिक जो चीज़ है, जो बुनियादी मामला है अवाम को या मसला दरपेश है, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो बल्कि हर बंदा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी से चीज़ें सारी इसके साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो जाहिर बात है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो फिर किसान जिम्मेदार जो हैं उनको भी तमाम आलमोस्ट मशीनरी उनकी जो है या ट्यूबवेल जो है पीटर इंजन के जरिए डीजल उसमें इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर या दीगर मशीनरी में, और इस तरह ट्रांसपोर्ट में भी डीजल इस्तेमाल होता है तो उसमें किराया में इजाफा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इस तरीके से पेट्रोल की अगर बात की जाए तो आम अगर बंदा है जिसके पास मोटरसाइकिल की सवारी है, उसको भी अगर घर से निकलता है और ऑफिस तक वापस आने जाता है तो अगर उसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है तो 10-15 हज़ार तो उसका मोटरसाइकिल पे भी आप जो है उससे कम जो है उसका खर्चा महीने का नहीं आता। तो अब वो ये चीज़ें हैं, अवामी जो मसाइल हैं उसके ऊपर वो बड़ी बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने बात की, जो ही इन्होंने 8 रुपये लीटर जो है तेल में, पहले हुकूमत ने 12 रुपये जो है कमी की और उसके बाद 8 रुपये, तो उसको उन्होंने उसी दिन मुस्तरद किया और उस पर बड़ा उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये जो है कमी इतनी जो है ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। तो बहरहाल जिस तरह उनके वालिद ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो है जिस तरीके से अवाम की उनके साथ मोहब्बत, एक वाहलाना इश्क था और जिस तरह उनको आकाए दो जहान के साथ जो उनको लगाव था और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं जब बुलंद होती थी और जिस तरीके से एक रूह परवर जो है वो मनाजर देखने को मिलते थे और जिस तरीके से उनके अंदर एक कूट कूट कर जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भरा हुआ था और उनकी ज़िंदगी मैंने जो देखी है करीब से या उनको रीड किया है या उनके बारे में मालूमात ली हैं तो बड़ा इंतहाई सादा थे। कोई अरबों करोड़ों के किसी महल में या बंगलों में नहीं रह रहे थे, वो इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करते थे। और जिस तरीके से वो उनके अंदर हुब्बे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इश्क था वो जो है वो दीदनी था और जो भी उनके साथ जाता था या उनका बयान सुनता था वो उनका ही होकर रह जाता था। और देखा आपने कि जब उन्होंने फैज़ाबाद पे धरना दिया तो कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग गए। अब भी देखें, अगर बात की जाए, ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के हवाले से उनके पास सीटें नहीं हैं, लेकिन अगर आप वोट बैंक गिने, वोट बैंक को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, अगर जहां पे भी वो खड़ा उनका उम्मीदवार हुआ है उसने अच्छा खासा वोट लिया है। चूंकि अभी नई पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर उनका पहले नहीं था। जिस तरह पीटीआई भी वन मैन शो थी, 2002 में तो जो है इमरान खान साहब के पास भी एक ही सीट थी और 2013 में भी उनके पास जो है वो 30 के करीब सीटें या 30 से ज़्यादा कौमी असम्बली में मिली थी। तो एक नई पार्टी है, जिस तरीके से अवाम के अंदर उनको पजीराई मिल रही है और जिस तरीके से अवाम उनको वेलकम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कौमी धारे में अगर आ रही है, एक मजहबी भी रुझान उनका है, लेकिन एक कौमी की जो है पॉलिटिक्स के अंदर वो पार्टी अगर इमर्ज कर रही है या आ रही है तो इसको हमें वेलकम करना चाहिए और एक खुश आइंद बात है, ताकि इस तरह की जो भी पार्टियां या नज़रियात जो भी पार्टी रखती है अगर वो कौमी धारे में आएगी तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी जो है उसके हवाले से, अवाम के हवाले से वो भी अपना किरदार जो है
وہ نبھا سکے گی. اب دیکھیں کہ ان سے محبت کا میں نے نہیں دیکھا. جب علامہ خادم حسین رضوی کا جب جنازہ تھا تو اتنی بڑی تعداد میں, مجھے تو ایسی اپنی زندگی میں 26 سالہ صحافتی کیریئر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جوک در جوک اور پوری دور دراز سے لوگ آئے اور ان کا جنازہ اتنا بڑا جنازہ تھا. شاید اس سے پہلے میری تو کم از کم لائف میں 26 سالہ صحافتی کیریئر جو ہے اس کے اندر میں نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. اسی طریقے سے دیکھیں کہ علامہ حافظ سید حسین رضوی صاحب جو ہے ان کی جانب سے بھی لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے کوئی ڈیزائن یا نیفوریس یا کچھ چیزیں نہیں آئیں. وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے تحریک لبیک پاکستان جو ہے بیسیکلی کہ نام ہی ایک ایسا ہے, اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. یہ دنیا کا واحد ایک ریاست ہے جو اس بنیاد پر یعنی کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک ریاست ہے. اور آئین پاکستان یعنی ہمارا جو آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا پریمبل کیا کہتا ہے کہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا. تمام آپ کے آئین جو قوانین ہیں, تمام آپ کے رولز ریگولیشن اور جو آپ کا آئین ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا وہ ملک جو کہ قرآن اور سنہ کے مطابق جو پریمبل ہے اس سے ہم بہت دور ہیں. ہم ریاست مدینہ کے نعرے بھی دعوے بھی سنتے رہے اور اس کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کی باتیں بھی سنتے رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کا جو بنیادی جو پریمبل ہے ہم اس سے بہت دور ہٹے ہیں. سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں قرآن مجید کے ذریعے میں بتا دیا کہ سب سے بڑا جو ہے سود جو ہے, سود لینے والا یا دینے والا وہ ایسی ہے جیسے اللہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں سودی نظام جو ہے اس کے اندر ہمارا معاشرہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جس کا پریمبل یہی ہے کہ آئین اور قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا, لیکن یہاں پہ سود جو ہے وہ بینکس کے اندر دیکھ لیں, ہر مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ سود کا کاروبار سودی یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوتا بلکہ گاؤں دیہات میں کاروبار میں لوگ وہاں پہ تو پس رہے ہیں. اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کہ شراب حرام قرار دے گئی ہے, لیکن بدقسمتی کہ ہمارا جو خزانہ ہے, ہمارا قومی خزانہ جو ہے وہاں پہ شراب جو ہے اس کی جو فیکٹریاں ہیں گورنمنٹ جو ہے اس کے زیر اثر چلتی ہیں, اور اس شراب کی جو کمائی ہے وہ بیچی جاتی ہے بنا کے اور وہ خزانے میں آتی ہے. تو یہ کون سا قرآن اور سنہ جو ہے اس کے مطابق. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی بھی دنیا کا جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو سب سے اچھا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں بتا دیا ہے, ان کی سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر ہوتے ہیں تو یہی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے, اسی کا کنسیپٹ جو ہے وہ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ویلفیئر اسٹیٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے اصل میں یہ اسلام سے وہ انسپائر ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جو آتی ہے وہ کوئی لبرلزم کا نعرہ لگاتی ہے اور کوئی سیکولرزم بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پریمبل ہے اس کے اوپر اس جماعت کو بھی آنا چاہیے, اور پاکستان کے اندر جو ہے جو آئین اور کا جو ہمارا ہے وہ قرآن اور سنہ کے جو متصادم چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی اگر جماعت جائے گی یا جو لوگ جائیں گے تو اسمبلی کے اندر کم از کم جو اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے امپلیمنٹیشن کے اندر وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.